हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है जो कि अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप n टर्म्स को सम करेंगे तो इतना आएगा, n टर्म्स को जोड़ने पर इतना आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फिर पहला टर्म क्या होगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फिर शुरू के दो टर्म का सम क्या होगा। और फिर मैं कहूँ कि सेकेंड टर्म क्या होगा, ये भी पूछा है। फिर कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। कई सारी चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि जो सम है n टर्म्स का वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेकेंड टर्म क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थर्ड टर्म क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है 10th टर्म क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा। टोटल इसने 6 चीज़ें पूछी हैं, 6 आंसर्स होंगे इसके। मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में, ठीक है, इसमें और भी कर देते हैं डॉट 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 करके। मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें 3 टर्म्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। शुरू के 3 टर्म, इन 3 टर्म्स को जोड़ने में कितना आएगा बताइए। अब मैं कहूँ 6, 4, 10 और 13, 12 आएगा ना। तो मैं कहूँ कि S3 की वैल्यू 12 आएगी। सही बात है, इन 3 टर्म्स को जोड़ने पे 12 आएगा। मैं कहूँ 2 टर्म को जोड़ना है तो क्या आएगा, 2 टर्म को जोड़ना है तो 6 आएगा ना। मैं कहूँ आपसे एक टर्म को जोड़ना है तो क्या आएगा। मैं कहूँ S1 यानी एक टर्म को जोड़ना है तो क्या आएगा। आप कहेंगे 2 ही तो आएगा, क्योंकि पहला टर्म ही 2 ही है और एक ही टर्म को जोड़ना है तो 2 ही आएगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि सम ऑफ वन टर्म एक्चुअली में फर्स्ट टर्म होता है। मैं ये लिख सकता हूँ नोट करके। ये हमने देखा कि सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म को जोड़ें तो हमें फर्स्ट टर्म मिलता है, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। सही बात है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन में हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ n टर्म मतलब Sn गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर मैं इस n की जगह 1 रखा दूँ तो ये हो जाएगा S1 इक्वल्स टू 4। इस n की जगह और इस n की जगह भी 1 रखना पड़ेगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सम जो है वो 3 आ रहा है, मतलब सम ऑफ वन टर्म जो है 3 आ रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि फिर पहला टर्म क्या होगा। तो अभी आपने देखा है कि सम ऑफ वन टर्म ही एक्चुअली में फर्स्ट टर्म होता है। सम ऑफ वन टर्म ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग कभी कभी प्यार से ए भी कहते हैं, इसकी वैल्यू 3 है। बस निकल गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है जैसे यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है। देखिए अब वापस आ जाते हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, 2 टर्म का सम 6 था और एक टर्म का जो सम था वो 2 था। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि दूसरा टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड टर्म, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप कर लेंगे, मुझे पता है कैसे। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 2 रखूँगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं 2 रखता तो S2 होता, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाता, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाता तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आएगी। मैंने क्या किया, इस n की जगह 2 रखा है, इस n और इस n की जगह भी 2 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मुझे मिल जाएगा S2 का वैल्यू, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 विच इज़ 8। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। मतलब 2 टर्म को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा एक आंसर तो आ गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आया, 4 आया। क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड टर्म क्या होगा फिर। अच्छा तो ये S2 मतलब क्या होगा। मान लीजिए आपका AP जो है वो है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपका AP है। इसको एक काम करते हैं नीचे बना लेते हैं यहाँ पे।
आपका जो ए पी है वो मान लेते हैं ऐसा है कुछ, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्या है डॉट डॉट डॉट। और अभी आपने फर्स्ट टर्म निकाला है यानी A1 निकाला है विच इज़ 3 आया है। अब आपको A2 चाहिए यानी दूसरा टर्म चाहिए। यहाँ पे लिखा है S2 यानी सम ऑफ टू टर्म। इस वाले AP से देखें तो सम ऑफ टू टर्म क्या होना चाहिए, A1 प्लस A2 होना चाहिए ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बताइए, S2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बताइए। अरे भाई सम ऑफ, अगर AP ये है तो सम ऑफ टू टर्म मतलब A1 प्लस A2 तो हुआ, और S2 की वैल्यू 4 है तो S2 की जगह 4 रख देंगे, S2 की जगह 4 रख देंगे। A1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, A1 की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो A1 की जगह 3 रख देंगे प्लस A2, 3 को साइड भेजेंगे तो क्या जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू A2। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो A2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी इस A2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, इस A2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ख़त्म खेल। अब तो सब हो जाएगा, सब निकल जाएगा, देखिएगा कैसे। क्योंकि अगर आपको किसी AP के 2 टर्म मिल गए ना तो आप कुछ भी निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे। AP आपका है 3 फिर है 1, दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कॉमन डिफरेंस मतलब D की वैल्यू क्या होती है, इस 1 में से 3 को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा विच इज़ 1 माइनस 3 विच इज़ -2। कॉमन डिफरेंस आया -2, तो जब इस 1 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। इस माइनस में जब -2 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। इस -3 में जब -2 जोड़ेंगे तो -5 आएगा। इस तरह से आपको AP मिलता चला जाएगा। देखिए आपने पहले गिरते पड़ते फर्स्ट टर्म निकाला, फिर गिरते पड़ते सेकंड टर्म निकाला, और जैसे ही आपने कॉमन डिफरेंस निकाला आपको बाकी के 3 टर्म और मिल गए। लेकिन क्वेश्चन में बोला था थर्ड टर्म निकालने के लिए, थर्ड टर्म हम लोगों ने निकाल ही लिया -1, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू क्या गई है -1। अब बोला है 10वां टर्म निकालने के लिए, 10th टर्म। 10वां टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 9D होता है, बार बार मैंने आपको पढ़ाया। तो A10 इक्वल्स टू A का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला ही था, 3 आया था, तो 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, तो D की जगह -2 रखेंगे तो आएगा 3, 9 को -2 मल्टीप्लाई करेंगे -18 आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा -15। तो आपका जो 10th टर्म है वो आया है -15, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था nth टर्म भी निकालने के लिए, क्वेश्चन ने क्या बोला था nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, मैं यहीं ऊपर लिख दे रहा हूँ या फिर यहाँ पे नीचे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1D होता है, ठीक है। तो मैं A की जगह रखूँगा 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 5 माइनस 2n, मतलब an का यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में, कि एक्चुअली में सम ऑफ वन टर्म एक्चुअली में फर्स्ट टर्म होता है, और सम ऑफ टू टर्म अगर आप निकाल लें तो आप उसमें से दूसरा टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म देखा था 3 आया था तो इस A1 की जगह 3 रख दिया, S2 आपने निकाला था 4 आया था तो S2 की जगह 4 रख दिया, A2 की वैल्यू आ गई। और अगर आपको शुरू के 2 टर्म मिल गए हैं तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के बाकी के टर्म भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। इस क्वेश्चन की कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करिए। कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, 5 से 6 बार, ठीक है। जितनी ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। एक गैस वर्क है कि एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।